So hello everyone and a very good evening. So once again we are back with the dilute solution. Right. So कल हमने बात करी थी कि किस तरह से जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो आई इंटू मोलालिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है. और कल जो हमने एक्सप्रेशन देखा था, कल अपने जितनी भी चीज स्टैब्लिश करी थी वो हमने एक अप्रॉक्सीमेट रिलेशन पे स्टैब्लिश किया था. ठीक है. हमने एग्जैक्ट रिलेशन पे स्टैब्लिश नहीं किया था. राइट. और वो हमने अप्रॉक्सीमेट रिलेशन क्या देखा था. आज हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे. तो आज मैं कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा जो क्वेश्चंस पे काम आएगा. तो कल हमने जितना कुछ भी स्टैब्लिश किया लास्ट क्लास में, हमने सब कुछ एक अप्रॉक्सीमेट रिलेशन पे स्टैब्लिश किया था. वो क्या था, आर एल वीपी इज इक्वल टू कितना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन कितना, पी नॉट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई इंटू मोलर मास ऑफ बी theoretical upon molar mass of A, right? And this came out to be कितना, I into molality. This came out to be I into molality into molar mass of A, मतलब solvent in grams upon कितना 1000. ये जो था ये पूरा का पूरा एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन था. राइट. अब आज हम लोग बात करेंगे, ये से हमने एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन देखा था और हमने इससे डिपेंडेंसी देख ली थी कि आर एल वीपी जो है किस तरह से डिपेंड कर रहा था किस पे, आई इंटू मोलालिटी पे. मतलब एक हम लोग थ्योरी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमने देख लिया था कि अगर आई इंटू मोलालिटी चेंज होगा, सेम रहेगा, तो किस तरह से आर एल वीपी चेंज होगा, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर चेंज होगा और वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा. ठीक है. राइट. नाउ फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट, अब इसको ध्यान से देखना. अब हम लोग क्वेश्चंस में हमें आना है, तो न्यूमेरिकल पार्ट की हम बात करेंगे. फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट, बात को ध्यान से सुनना. न्यूमेरिकल पार्ट के लिए क्या रहेगा, हम लोग वो एक्सप्रेशन यूज करेंगे जिसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होता टू गेट द एग्जैक्ट आंसर. गेटिंग ना. यूज the expression without approximation to get the exact answers. Getting ना. right. और विदाउट अप्रोक्सीमेशन का एक्सप्रेशन क्या है, विदाउट अप्रोक्सीमेशन का एक्सप्रेशन है alternate form of alternative expression. Getting ना. right. so better होगा, wait a minute. तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं नेक्स्ट पेज में आ जाता हूं. we'll use, wait a minute, wait. हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन की. ठीक है. तो कैलकुलेशन पार्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, जस्ट 1 मिनट. लेट मी जस्ट एडजस्ट इट, 1 मिनट, नॉट टेक मच टाइम. हाँ. सो हाँ, so for calculation part, for calculations क्या करेंगे, use the expression without any approximations. We'll use the expression without any approximation. और वो कौन सा एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन है alternate form. yes, जिसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं आया था. alternate form क्या है, alternate form है P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू कितना, I इंटू
theoretical moles of B upon moles of A. करेक्ट। इसमें जो है कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे किस तरह से, ये हो जाएगा I इंटू मोल्स ऑफ B, थेरेटिकल मोल्स ऑफ B अपॉन कितना, मोल्स ऑफ A क्या हो गया, मास ऑफ A इन ग्राम्स इंटू कितना, मोलर मास ऑफ A इन ग्राम्स, राइट। और यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से टू बैलेंस इट। तो ये कितना हो जाएगा, I इंटू मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ B थेरेटिकल, है कि नहीं। दिस विल बिकम I इंटू मोल्स ऑफ B थेरेटिकल अपॉन कितना, मास ऑफ A इन ग्राम्स इंटू कितना 1000 इंटू मोलर मास ऑफ A बाय 1000। अब यहां पे ये हमें एग्जैक्टली मिल रहा है, ये एग्जैक्टली क्या है, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन PS। कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। कल जो हमने पढ़ा था P0 माइनस PS, कल हमने क्या पढ़ा था, RLVP इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू दिस, वो बस थ्योरी के लिए था, समझे क्या, थ्योरी वाले क्वेश्चंस को हमें RLVP का रिलेशन देखना था I इंटू मोलालिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, बट एक्चुअली जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू I इंटू मोल्स ऑफ B अपॉन मास ऑफ A इंटू 1000। तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स I इंटू मोलालिटी इंटू मास ऑफ A इन ग्राम्स, मास ऑफ A मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स अपॉन कितना 1000, करेक्ट ना। ये है एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है। तो कैलकुलेशन में अगर हमें मोलालिटी वगैरह पूछा गया है, वी हैव टू फाइंड आउट मोलालिटी एंड ऑल, तो वील यूज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन व्हिच इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, गेटिंग ना, राइट। सो फॉर, अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, RLVP क्वेश्चंस। इफ molality is asked or given, use above expression, because इसमें जो है कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समटाइम्स molality is not given, molality small m मतलब molality is not given, but capital M, that means molarity is given, समझे क्या। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन सच केसेस क्या करेंगे, इन सच केसेस, in such cases assume molality is equal to molarity। in such cases क्या assume कर लो, molality, अगर हमें क्वेश्चन में मोलालिटी नहीं दिया, मोलारिटी दिया है, तो इस केस में क्या अज्यूम कर लो, मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, ये मान लो, समझे क्या। जो मोलारिटी का वैल्यू दिया गया है दैट इज अज्यूम्ड एज मोलालिटी। बिकॉज ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज solution is very dilute, बिकॉज सोल्यूशन जो है बहुत डाइल्यूट है, इस वजह से हम लोग मोलारिटी को ही मोलालिटी मान लेंगे एंड देन विल व्हाट प्रोसीड, समझे क्या करेंगे। तो ये कब करोगे, व्हेन मोलारिटी इज गिवन एंड मोलालिटी इज नॉट गिवन। तो इस वाले केस में क्या अज्यूम कर लो, मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी एंड देन प्रोसीड, गेटिंग ना, राइट। दिस इज जनरली डन व्हेन density of solution is not given. When density of solution is not given, so assume this, getting na, right? And in case if
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, देन कैलकुलेट मोलालिटी फ्रॉम मोलारिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो अगर हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया गया है और मोलारिटी दिया गया है, तो उस केस में जो मोलारिटी है वही क्या मान लेंगे, वही हम लोग मान लेंगे मोलालिटी। क्यों? बिकॉज सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। एंड अगर हमें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया गया है, जो कि बहुत रेयर केस होगा, गेटिंग ना, उस केस में मोलारिटी और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को यूज करके हम लोग मोलारिटी निकालेंगे, ठीक है ना। मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या यूज करेंगे, हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, बिकॉज जनरली डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है वो नहीं दिया जाता है। समझे क्या? राइट, इतनी सी बात मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दी। राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू सर्टेन क्वेश्चंस। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। चलो देखो, कुछ क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे पहले। एग्जाम्पल नंबर 10 की हम बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें कहा जा रहा है, व्हाट इज बीइंग सेड ओवर हियर। इसमें बताया जा रहा है, वेट, बेटर होगा ये वाला काम मैं तुम्हें घर के लिए देता हूं, मैं तुम्हें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं यहां से। हाँ, इसमें क्वेश्चन ज्यादा बेसिक से दिए गए। पेज नंबर 8, 9, 10, 11। चलो फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस वन बाय वन। तो जैसे सपोज करो, ये हमारे पास जो है, वी हैव दिस फर्स्ट क्वेश्चन। इन दिस केस वेट अ मिनट, लैपटॉप हैंग हो रहा है, वेट। हाँ, we have this first question. ये जो है एकदम बेसिक से क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे ये पहला क्वेश्चन है, और देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक से, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है that question says vapor pressure of a pure liquid solvent A is 0.8। मतलब pure liquid solvent मतलब क्या, P नॉट A, गेटिंग ना, या फिर सीधे सीधे P नॉट। P नॉट कितना है, P नॉट है 0.8018, ठीक है। आप कह रहे हैं कि when a non volatile solute is added to the solvent the vapor pressure drops to 0.6। अब इसमें क्या कर दिया गया, इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया गया। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जब कभी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, देयर अकर्स लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, गेटिंग। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया, वेपर प्रेशर ड्रॉप्स टू 0.6। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स PS, कितना हो गया 0.6018, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी इन द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में बी का मतलब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है। तो क्या यूज करेंगे हम लोग, सीधे सीधे यूज करेंगे RLVP, बिकॉज मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ना। तो हमने RLVP का एक्सप्रेशन तो पढ़ा ही हुआ है। RLVP क्या है, RLVP होता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ B दैट इज ऑब्जर्व्ड, गेटिंग ना, राइट। तो इस वाले केस में ये क्या हो जाएगा, हमें यहां पे ये बताया गया है क्या कि बी आयनिक है कि नॉन आयनिक है। यहां पे ऐसा कुछ तो बताया नहीं गया, वैन का फैक्टर तो बताया नहीं जा रहा है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, जो सोल्यूट बी हमारे पास है, कुछ नहीं बताया जा रहा है, उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे नॉन आयनिक। मतलब
आई इज इक्वल टू कितना ले लेंगे हम लोग, उसको 1 मान लेंगे, समझे क्या, आई इज इक्वल टू 1 मान लेंगे। तो इसके हिसाब से कितना हो गया RLVP, पी नॉट कितना है, पी नॉट कितना है, ये हमारे पास है 0.8 माइनस PS कितना है 0.6 अपॉन पी नॉट कितना है 0.8, समझे क्या। दिस इज इक्वल टू काई बी, मतलब कितना I इंटू मोल्स ऑफ बी अपॉन Na प्लस I इंटू मोल्स ऑफ बी, गेटिंग ना। हमने I के वैल्यू कितना लिया, I के वैल्यू कितना ले लिया हमने, 1 ले लिया, गेटिंग। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा हमारे पास 0.8 माइनस 0.6, 0.2 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, विच इज इक्वल टू कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ गया हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया हमारे पास 1/4, और इससे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा 3/4, करेक्ट ना। एकदम बेसिक क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बात समझे क्या, गेटिंग राइट। नाउ ये हो गया। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन, देखो आगे वाले क्वेश्चन अच्छे। अब इसमें जो है ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको पहले करा चुका हूं। अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। अगले 2 क्वेश्चंस ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो हमने पढ़ा है उसका कंसेप्ट का एप्लीकेशन है। देखो जरा क्या कहा जा रहा है इसमें। इसमें ये कह रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। व्हाट इज बीइंग सेड ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का वेपर प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 23.76 टॉर्स। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मतलब क्या, पी नॉट की वैल्यू दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2, समझे क्या। तो पी नॉट, प्योर वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट, कितना हो गया 23.76 टॉर्स, समझे क्या। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग, देखो ध्यान से, वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5.4 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सब्सटेंस इन 90 ग्राम ऑफ वाटर इज 23.32 टॉर्स। मतलब क्या, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां पे ये जो है, ये हमारे पास यहां पे प्योर वाटर है। प्योर वाटर कितना है, मतलब ये प्योर वाटर का मास कितना दिया गया है, देखो ध्यान से। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5.4 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो 5.4 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मतलब सॉलिड सोल्यूट है, जिसके वेपर्स ही होते। तो 5.4 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, तो प्रेजेंट इन कितना 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो 90 ग्राम क्या हो गया, मास ऑफ ए कितना हो गया 90 ग्राम हो गया। एंड व्हाट इज द मास ऑफ बी, दिस इज व्हाट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कितना है ये दिया गया है 5.4 ग्राम, समझे क्या। दिस इज गिवन एज हाउ मच, दिस इज गिवन एज 5.4 ग्राम, समझे क्या। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या है, ए जो है वाटर है, गेटिंग सॉल्वेंट, और बी जो है क्या है नॉन वोलाटाइल मतलब सॉलिड जनरली सोल्यूट। अभी क्वेश्चन में कहीं पे भी बी के बारे में बताया जा रहा है कि बी आयनिक है कि नॉन आयनिक है, बस यही कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। बी आयनिक है कि नॉन आयनिक है ऐसा बताया जा रहा है क्या, नहीं बताया जा रहा है। तो हम लोग बी के लिए आई क्या मान लेंगे, आई को हम लोग ले लेंगे कितना 1, बी के लिए आई हम मान लेंगे कितना 1। उसके बाद क्या दिया गया है, हमें दिया गया है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज कितना 23.76, मतलब हमें क्या दिया गया, हमें पी नॉट दिया गया है कितना 23.76 टॉर्स, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया गया, उसके बाद कहा जा रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन containing so much amount of non-water solute 90 ग्राम of water is 23.32 टॉर्स। मतलब ये जो सोल्यूशन आ गया इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया 23.32, इसका वेपर प्रेशर हो गया 23.32 टॉर्स, समझे क्या।
तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, ये हो गया 23 पॉइंट कितना 32 टॉर्स। अब यहीं से देख लो क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन कितना पी नॉट, मतलब क्या, लोअरिंग ऑफ व्हाट, वेपर प्रेशर हो गया ना। सो इसके हिसाब से क्या होगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट ग्राम मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो मैंने पहले ही कहा था जब कभी भी हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है या मोलालिटी निकालना है कैलकुलेशन में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एग्जैक्ट रिलेशन यूज करेंगे। एग्जैक्ट रिलेशन कहां से आएगा, ऑल्टरनेटिव फॉर्म से। गेटिंग, तो अगर हमने ऑल्टरनेटिव फॉर्म यूज किया तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म है हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू कितना, आई इंटू कितना, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए। दिस इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म, इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है। तो पी नॉट कितना दिया गया है हमें, पी नॉट की वैल्यू हमें दिया गया है 23.76, दिस इज गिवन एज कितना 23.76 माइनस पी एस कितना दिया गया है, पी एस इज गिवन एज 23.32, दिस इज गिवन एज 23.32 अपॉन पी एस कितना, पी एस हो गया कितना 23.32 इज इक्वल टू कितना, आई कितना 1, बिकॉज कुछ नहीं बताया जा रहा है कि ये आयनिक है कि नॉन आयनिक है, तो हम लोग आई क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, इनटू कितना, मोल्स ऑफ बी, समझे क्या, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए। मोल्स ऑफ ए क्या है, वाटर है, मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, करेंगे ना 90/18 जो कि कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहां से हमें सीधे सीधे क्या पता चल जाएगा, यहां से में आ जाएगा मोल्स ऑफ बी कितना हो गया 23.76 माइनस 23.32 अपॉन कितना 23.32 इंटू कितना 90/80, समझे क्या। तो यहां से हम लोग सीधे सीधे क्या निकाल लेंगे, यहां से सीधे सीधे आ जाएगा हमारे पास मोल्स ऑफ बी आ जाएगा। पहली बात कितना हो गया 23.76 माइनस कितना 23.32 करें डिवाइडेड बाय 23.32 देन इनटू कितना, सो दिस कम्स आउट टू बी, दिस थिंग कम्स आउट टू बी 0.0188 इंटू 90/18, समझे क्या। सो दिस थिंग इंटू 90 डिवाइडेड बाय 18, तो ये हो गया जाकर के मोल्स ऑफ बी हमने कितना निकाल लिया, मोल्स ऑफ बी विच इज इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, ये हमने निकाल लिया जाकर के 0.0934, समझे क्या। तो यहां से हमारे पास मोलर मास ऑफ बी कितना आ जाएगा, मास ऑफ बी ये आ जाएगा मास ऑफ बी अपॉन 0.09434, जो कि मास ऑफ बी हमें कितना दिया गया है, मास ऑफ बी हमें दिया गया कितना 5.4 ग्राम्स, यहां पे लिखा ना हमने मास ऑफ बी दिस 5.4 ग्राम्स, इसको वैल्यू में डाल देंगे कितना हो गया ये, दिस कम्स आउट टू बी 5.4 अपॉन 0.09434। ध्यान रखो मोलर मास निकालना है या मोलालिटी निकालना है तो हम लोग कैलकुलेशन में एग्जैक्ट रिलेशन यूज करेंगे, ऑल्टरनेटिव फॉर्म जिसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं आता है। तो कितना हो गया 5.4 डिवाइडेड बाय 0.09434, दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, molar mass of B come out to be 57.23 grams, समझे क्या, this is the answer, got it। 57.24 दिया 57.23 आ रहा है, समझे क्या, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से हमें सॉल्व करना है पहला क्वेश्चन, राइट। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं किसमें, अगले वाले क्वेश्चन में। अगला वाला क्वेश्चन देखो अच्छा है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विच इज यूरिया। यूरिया मैंने ऑलरेडी बताया है, आई कितना होगा, आई का वैल्यू होगा 1 बिकॉज यूरिया इज नॉन आयनिक, नॉन वोलेटाइल है नॉन आयनिक, समझे क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यूरिया, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मास ऑफ बी, बी क्या है यूरिया, which is NH2, which is what, NH2 C डबल बॉन्ड NH2, समझे क्या। मोलर मास ऑफ बी कितना होता है 60 ग्राम होता है, हमें चाहिए क्या मास ऑफ बी,
मतलब सल्यूट, गेटिंग, एंड दिस इज व्हाट, इसके लिए आई के वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, नॉन वोलेटाइल तो दिया ही क्या है, गेटिंग ना, सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। टू बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, टू बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब मास ऑफ ए क्या हो गया, मास ऑफ ए हो गया कितना, 100 ग्राम्स, समझे क्या। टू बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25%, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां पे इन ऑर्डर टू, अच्छा क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर बाय 25%, मतलब क्या, ये मतलब हुआ कि ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था प्योर वाटर, ये प्योर वाटर था, तो इसका वेपर प्रेशर कितना था, इसका वेपर प्रेशर है कितना, पी नॉट, समझे क्या। अब इसमें क्या कर देंगे, अब इसमें क्या कर दिया जाएगा, इसमें जो है डाल दिया जाएगा यूरिया, इसमें जो है क्या कर दिया जाएगा, एड WB मास ऑफ यूरिया। तो जब हम लोग WB मास ऑफ यूरिया डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा, समझे क्या। तो जब हमने ये WB मास ऑफ यूरिया डाल दिया तो ये क्या बन गया, ये आइडियल सोल्यूशन बन गया। ये अगर सोल्यूशन बन गया तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, PS हो गया। दे विल बी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सो दिस विल बी लेस देन कितना, P नॉट, समझे क्या। और क्या कहा जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जब प्योर वाटर था वेपर प्रेशर कितना था, P नॉट था, और जब यूरिया डाल दिया तो वेपर प्रेशर 25% से डिक्रीज हो गया। मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 25% डिक्रीज हो गया, मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज कितना, क्या कहा जा रहा है, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर बाय हाउ मच, 25%, करेक्ट ना, राइट। ये कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर बाय 25%, मतलब क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है वो कितना है, P नॉट माइनस P नॉट से 25% से डिक्रीज हो गया, मतलब कितना, 0.25 P नॉट, 0.25 P नॉट। तो एक तरह से PS कितना आ गया, PS एक तरह से आ गया 0.75 P नॉट, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर 25% से डिक्रीज हो गया, तो बचा कितना, P नॉट माइनस 0.25 P नॉट, मतलब दैट इज व्हाट, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना दिया गया, वो दिया गया 0.75 P नॉट, बात समझे क्या, गेटिंग ना। तो यहां पे हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है PS इज इक्वल टू कितना, 0.75 P नॉट, करेंगे, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मास ऑफ यूरिया, करेंगे। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो दो चीजें निकालनी, मास ऑफ यूरिया निकालना है और मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। तो मोलालिटी निकालना है तो बेटर क्या है, लेट अस यूज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, और मास भी निकालना है तो क्या किया जाए, जिसमें कैलकुलेशन कम लगता है वो वाला एक्सप्रेशन हम लोग यूज कर लेते हैं। कैलकुलेशन कम किस में लगता है, कम कैलकुलेशन किस में लगता है, कम कैलकुलेशन इसमें लगता है, P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू कितना, I इंटू मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A। सबसे कम कैलकुलेशन इसमें लगता है, जो कि क्या है, ये है ऑल्टरनेटिव फॉर्म, करेंगे ना, ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म। और एक चीज मैंने बताई थी, मैंने क्या बताया था कि ये वाला जो फॉर्म है ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो राउल्स लॉ, ये कोई अलग नहीं है, ये सब हमने राउल्स लॉ से ही कैलकुलेशन को आगे पीछे करके किया था। ये भी और क्या है, ये भी राउल्स लॉ का ही फॉर्म है, P नॉट माइनस PS इज इक्वल टू I इंटू मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A। दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ, समझे क्या। सो दिस इज एक्चुअली द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ RLVP एंड दिस इज ऑल्सो राउल्स लॉ, गेटिंग ना, राइट। तो इसमें क्या क्या दिया गया, हमें पहले हम लोग मास ऑफ यूरिया निकाल लेते हैं, तो P नॉट माइनस PS अपॉन PS, गेटिंग ना, ऐसा दिया गया है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से P नॉट माइनस PS, तो P नॉट माइनस PS कितना है, 0.75 टाइम्स ऑफ P नॉट अपॉन कितना, 0.75 टाइम्स ऑफ P नॉट इज इक्वल टू कितना, I का वैल्यू कितना है, 1 है यूरिया के लिए। मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ A क्या हो गया, 100 ग्राम वाटर है और मोलर मास कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। तो P नॉट माइनस 0.75 P नॉट कितना हो गया, 0.25, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25 अपॉन 0.75, समझे क्या, विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन
100 डिवाइडेड बाय कितना 18। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, मोल्स ऑफ बी कितना आ गया, मोल्स ऑफ बी कितना हो गया 0.25 अपॉन 0.75 इंटू कितना 100 बाय 18। समझे क्या? तो मोल्स ऑफ बी मतलब क्या, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। बी क्या है, यूरिया है, विच इज इक्वल टू कितना 1/3 इंटू 100 बाय 18। समझे क्या? तो मास ऑफ बी हमें कितना दिया गया, वही तो हमें निकालना है। मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी मतलब यूरिया कितना 60 इज इक्वल टू कितना 1/3 इंटू 100 बाय 18। समझे क्या? तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 1 टाइम्स 3 20 टाइम्स। समझे क्या? उसके बाद 2 9 टाइम्स 2 कितना 10 टाइम्स। तो यहां से कितना आ गया, मास ऑफ बी कितना आ गया 100 इंटू 10 बाय 9 विच इज इक्वल टू 1000 बाय 9। समझे क्या? तो 1000 बाय 9 को अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 9 ये आ जाएगा 111.11। मास ऑफ बी हो गया 111.11 ग्राम्स। कैलकुलेशन में आरएलवीपी का हमेशा अल्टरनेट एक्सप्रेशन यूज करो, उसमें कैलकुलेशन कम लगता है, आसान होता है, कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं होता। समझे क्या? उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। मैंने बताया मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, विल यूज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म। गेटिंग ना? सो मोलालिटी के लिए जिसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन ना हो, समझे क्या, तो क्या किया जाए, या तो मोलालिटी हम लोग सीधे सीधे निकाल लें, मोलालिटी सीधा सीधे निकाल लें, मोल्स ऑफ बी अपॉन कितना मास ऑफ ए इन ग्राम्स इंटू कितना 1000। तो मोल्स ऑफ बी हमने निकाला यहां पे, मोल्स ऑफ बी ये निकाला ना, ये है ना मोल्स ऑफ बी, ये है ना मोल्स ऑफ बी। तो मोल्स ऑफ बी कितना आया 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 18। तो मोल्स ऑफ बी कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू कितना, यहां से ये कितना हो गया, मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू कितना 100 बाय 54। तो दिस बिकम्स कितना 100 बाय 54 डिवाइडेड बाय कितना मास ऑफ ए। मास ऑफ ए हमें कितना दिया गया है, मास ऑफ ए हमें दिया गया है, यहां पे लिखा है हमने, मास ऑफ ए हमें दिया गया है कितना 100 ग्राम्स। सो दिस इज गिवन एज हाउ मच 100 ग्राम्स इंटू कितना 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली 100 और 100 यहां से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया हमारे पास 1000 बाय 54 मोलालिटी। ठीक है, तो 1000 बाय 54 को अगर हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 54 विल गेट कितना 18.51 मोलर। एक तरीका ये है मोलालिटी निकालने का। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म, मतलब एक और तरीका हो सकता है, और हम लोग सीधे सीधे क्या यूज कर ले, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू कितना आई इंटू मोलालिटी इंटू कितना मोलर मास ऑफ ए बाय 1000, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस कितना 0.75 पी नॉट अपॉन कितना 0.75 पी नॉट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। समझे क्या, विच इज इक्वल टू कितना आई के वैल्यू कितना 1 इंटू मोलालिटी इंटू कितना मोलर मास ऑफ ए कितना 18 बाय कितना 1000। तो यहां से भी सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 बाय 3 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 1000 बाय 54। तो मोलालिटी कितना आ जाएगा, मोलालिटी आ जाएगा सेम 18.51, मोलालिटी आ जाएगा हमारे पास 18.51 मोल्स पर केजी विदाउट एनी चेंज इन द एक्सप्रेशन। बात समझे क्या? या तो ऐसे निकाल लो, ये वाला एक्सप्रेशन जनरली कब प्रेफर करेंगे, जब हमें सीधे सीधे मोलालिटी पूछा है, वेपर प्रेशर पी नॉट पी एस दिया गया, सीधे सीधे कह रहे कि भाई मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन क्या है, आई के वैल्यू दिया गया है तो यूज कर लो, नहीं दिया गया है तो 1 ले लेंगे। अगर कोई तरीका नहीं निकालने का, कुछ नहीं बता रहे कि सल्यूट आयनिक है कि नॉन आयनिक है, अदरवाइज निकाल लेंगे। मगर यहाँ पे यूरिया दिया गया था तो हमने आई के वैल्यू कितना ले लिया 1 ले लिया। ठीक है, राइट। मगर यहां पे हमें जनरली पहले इन्होंने हमसे मोलर मास ऑफ बी निकलवा लिया, मास ऑफ यूरिया निकलवा लिया,
तो यहां पे दो तरीके आ गए मोलालिटी निकालने के, एक जो बेसिक फॉर्मूला होता है मोलालिटी का, एक तरीका हमने उससे कर लिया, गेटिंग ना, और एक तरीका हमने किससे कर लिया, एक तरीका हमने ऑल्टरनेटिव फॉर्म से कर लिया, सीधे सीधे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई इंटू मोलालिटी इंटू मोलर मास बाय ए। ध्यान रहे जब कभी भी कैलकुलेशन की बात आएगी हम लोग आरएलवीपी का हमेशा ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन यूज करेंगे, बिकॉज उसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है। बात समझ में आ गई? आई होप सो क्लियर हुआ होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं आरएलवीपी के, समझे क्या? राइट नाउ अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो 18.52 आंसर दिया गया, देख सकते हो 111.111.1 ग्राम मास ऑफ बी एंड 18.52 मोलर। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको फटाफट ऐसे ही देख लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वेयर? इट इज डिसॉल्व्ड इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। मतलब मोल्स ऑफ बी, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना, मतलब बी क्या है? नॉन वोलेटाइल है। मोल्स ऑफ बी कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। और वाटर क्या ले लेंगे? ए ले लेंगे। मोल्स ऑफ ए कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर। समझे क्या? मतलब हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए? वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर, हमें ये निकालना। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ वाटर। तो सीधे सीधे क्या करेंगे? वी कैन यूज द एक्सप्रेशन, बिकॉज ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना, तो हमें पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा? पी नॉट ए काई ए लिक्विड प्लस पी नॉट बी काई बी लिक्विड। क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो पी नॉट बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब वही जो बेसिक हमने जहां से सारी चीजें शुरुआत करी थी वैसे सॉल्व कर रहा हूं। पी नॉट ए इंटू कितना? काई ए लिक्विड। काई ए क्या हो जाएगा? काई ए हो जाएगा, मतलब क्या, जैसा हमने किया था इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? काई ए विल बिकम मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस आई इंटू मोल्स ऑफ बी। या फिर अगर तुम्हें डाउट हो तो सीधे सीधे काई ए को क्या कर देंगे? 1 माइनस काई बी कर देंगे। ठीक है ना, बट यहां पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं? काई ए इन द लिक्विड फेज। समझे क्या? तो कितना आ गया? Ps upon P naught is equal to कितना? मोल फ्रैक्शन ऑफ A in the liquid phase. And what is मोल फ्रैक्शन ऑफ A in the liquid phase? मोल्स ऑफ A upon मोल्स ऑफ A plus मोल्स ऑफ B, मतलब ऑब्जर्व मोल्स ऑफ B। कितना हो गया? I into मोल्स ऑफ B। समझे क्या? ये एक तरीका है। अभी दूसरा तरीका बता देता हूं। मोल्स ऑफ B कितने? 2 है, अपॉन मोल्स ऑफ A कितना? 2 प्लस I तो दिया नहीं गया है, B के बारे में कुछ बताया तो है नहीं कि कैसा सल्यूट है, आयनिक सल्यूट है कि नॉन आयनिक सल्यूट है। तो हम लोग I का वैल्यू क्या ले लेंगे? I का वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे। समझे क्या? तो सीधे सीधे क्या कर देंगे? 1 इंटू मोल्स ऑफ बी कितना दिया गया? 1 दिया गया। सो ये कितना हो गया? ये हो गया 2/3। तो सीधे सीधे कितना आ गया हमारे पास? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बाय पी नॉट कितना हो गया? ये हो गया 2/3। ये तो एक तरीका था एकदम बेसिक राउल्स लॉ से यूज करके। या फिर हम लोग सीधे सीधे यूज कर लें क्या? बेसिक राउल्स लॉ से यूज किया हमने, या फिर सीधे सीधे क्या यूज कर लें? सीधे सीधे हम लोग यूज कर सकते हैं क्या चीज? पी नॉट माइनस पी एस आर एल वीपी, बिकॉज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सीधे सीधे यूज कर ले आर एल वीपी इज इक्वल टू कितना? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू कितना? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। समझे क्या? राइट, वही चीज है, अलग नहीं है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट अपॉन पी नॉट, अभी तुम्हें देखेगा वही चीज है ये, इंटू कितना? इज इक्वल टू कितना? काई बी। काई बी कितना होता है? आई इंटू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस आई इंटू मोल्स ऑफ बी। गेटिंग ना? तो कितना हो गया ये? 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू कितना? आई के वैल्यू कितना? 1 है, मोल्स ऑफ बी कितना? 1 है, अपॉन मोल्स ऑफ ए कितना? 2 है, प्लस 1 इंटू 1। ये कितना हो गया? 1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया? 1/3।
तो इसके हिसाब से कितना आ गया 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू कितना PS बाय P नॉट, जो कि कितना आ गया हमारे पास 2/3 आ गया। सिंपल। तो या तो सीधे से यूज कर लो, यहां से राउल्स लॉ का फॉर्म सीधे से यूज कर लिया, PS इज इक्वल टू P नॉट इकाई है प्लस P नॉट इकाई बी, P नॉट भी 0 हो गया। क्यों? बिकॉज सल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, और उससे हमने निकाल लिया। या फिर उसका जैसे मैंने बताया था कि RLVP का जो एक्सप्रेशन आता है ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो राउल्स लॉ, ये भी तो राउल्स लॉ है ना, मैंने एक्सप्रेशन बताया, डेरिवेशन बताया, दिस इज ऑल्सो राउल्स लॉ। या फिर यहां से यूज कर लो, करेंगे ना, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कितना आएगा 2/3। बस ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को क्या रखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा I इंटू मोल्स ऑफ बी अपॉन Na प्लस I इंटू मोल्स ऑफ बी, ऐसे कर लो। या फिर और कैसे कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव फॉर्म P नॉट माइनस PS अपॉन कितना PS इज इक्वल टू कितना I इंटू, मैंने सारे फॉर्म बता दिए, NB बाय Na, सबसे आसान है, करेंगे ना, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता, मतलब अप्रोक्सीमेशन नहीं होता इसमें, समझे क्या। I के वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ बी कितना 1 अपॉन मोल्स ऑफ ए कितना 2, करेंगे ना। I के वैल्यू कितना है, I के वैल्यू ये डाला 1, समझे क्या। मोल्स ऑफ बी का वैल्यू कितना डाला 1, मोल्स ऑफ ए का वैल्यू कितना डाला 2, बात समझे। तो इसके हिसाब से कितना आ जाएगा, यहां से कितना हो गया, तो कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास आया P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू कितना I इंटू मोल्स ऑफ बी बाय मोल्स ऑफ ए, समझे क्या। I के वैल्यू 1, बिकॉज नहीं बताया जा रहा है कि आयनिक है कि नॉन आयनिक है। मोल्स ऑफ बी कितना 1, मोल्स ऑफ ए कितना 2, कितना हो गया हाफ हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये नीचे PS आएगा, PS आएगा, कितना आ गया P नॉट बाय PS माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हाफ, कितना हो गया P नॉट बाय PS इज इक्वल टू कितना 1 प्लस हाफ, कितना हो गया 3/2, गेटिंग ना। तो इसका क्या कर देंगे, P नॉट बाय PS आ गया ना, इसका रेसिप्रोकल ले लो, PS बाय P नॉट, बिकॉज हमें यही चाहिए ना, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, कितना हो जाएगा 2/3, समझे क्या। तो ये भी क्या है, ये हमने 3 तरीके से कर लिया, एक ये राउल्स लॉ RLVP के फॉर्म, सेकंड ये RLVP के फॉर्म से, RLVP का जो एक्सप्रेशन आता है ये भी क्या है, ये भी राउल्स लॉ है, और RLVP का ऑल्टरनेटिव फॉर्म P नॉट माइनस PS अपॉन PS, या फिर ये I इंटू मोल्स ऑफ B बाय मोल्स ऑफ A, दिस इज ऑल्सो राउल्स लॉ, P नॉट माइनस PS, समझे क्या, राइट। तो एक तरह से राउल्स लॉ जो है हमने 3 तरह से पढ़ लिए, एक क्या पढ़ लिया, PS इज इक्वल टू P नॉट A काई A लिक्विड प्लस P नॉट B काई B लिक्विड, एक तो ये बेसिक फॉर्म हमने पढ़ा राउल्स लॉ का। इफ P नॉट B इज इक्वल टू 0, तो एक फॉर्म राउल्स लॉ का क्या आ जाता है, RLVP का फॉर्म आ जाता है, जो कि कितना है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ B, which is equal to how much, which is equal to I into moles of B upon moles of A plus I into moles of B, समझे क्या। एक तो ये फॉर्म है, और एक और फॉर्म है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, राउल्स लॉ का ही फॉर्म है। RLVP का जो एक्सप्रेशन है ये भी क्या है, ये भी राउल्स लॉ ही है, अलग नहीं है। और ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो हमने देखा RLVP का, क्या देखा, P नॉट माइनस PS बाय PS इज इक्वल टू कितना I इंटू मोल्स ऑफ B बाय मोल्स ऑफ A, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो थर्ड फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ ओनली। ये सब के सब जो है क्या है, ये सब के सब राउल्स लॉ ही है, राउल्स लॉ से ही आए हैं, समझे क्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए था, आई होप सो क्लियर हुआ होगा, कितना आ जाएगा 2/3, समझे क्या, हमारा आंसर 2/3 जो है वो आ रहा है, फर्स्ट पार्ट। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या कहा जा रहा है। इट इज बीइंग सेड दैट कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 17.54 mm of Hg at 293 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 0.5 molar solution
ऑफ अ सल्यूट इन इट। अगला वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 17.54 mm ऑफ Hg एट 293 केल्विन। मतलब क्या, पी नॉट कितना है, पी नॉट कितना है 17.54 mm ऑफ Hg। ये क्या दिया गया, दिया गया वैल्यू ऑफ पी नॉट। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट इन इट। ठीक है, तो सोल्यूशन जो है, मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन क्या दिया गया है, मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन स्मॉल m कितना दिया गया है, 0.5 दिया गया है, 0.5 मोल्स पर केजी। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन चाहिए। तो ये तो बहुत आसान है, हम क्या मान लेंगे, सोल्यूट को क्या मान लिया जाएगा, सोल्यूट को अज्यूम व्हाट, नॉन वोलेटाइल, बिकॉज नहीं दिया गया ना, मान लो नॉन वोलेटाइल, एंड सोल्यूट बी क्या मान लो, नॉन वोलेटाइल है, नॉन आयनिक, बिकॉज ये भी नहीं बताया जा रहा है कि आयनिक है कि नहीं, तो नॉन आयनिक मान लिया, मतलब आई का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, तो सोल्यूट हो गया नॉन वोलेटाइल है, नॉन आयनिक। तो सीधे सीधे क्या यूज करना है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो मोलालिटी दिया गया ना, तो जब मोलालिटी दिया जाएगा हमें वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, क्या यूज करेंगे, ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन यूज करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू कितना, आई इंटू मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ ए इन ग्राम्स बाय कितना, 1000। ए क्या है हमारे पास, वाटर है, तो पी नॉट कितना दिया गया, पी नॉट हमने देखा यहाँ पे, पी नॉट का वैल्यू दिया गया हमें कितना, 17.54 mm ऑफ Hg दिया गया है। हमें क्या चाहिए, हमें वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। ठीक है ना, राइट। सोल्यूट को क्या मान लिया, नॉन वोलेटाइल है, नॉन आयनिक, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे। तो क्या आ गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, तो पी नॉट कितना है हमारे पास 17.54 माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई। नहीं बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि सोल्यूट आयनिक है कि नॉन आयनिक है, तो आई का वैल्यू क्या ले लेंगे, देखो ना क्वेश्चन पढ़ो ना, कहीं बताया जा रहा है कि सोल्यूट आयनिक है कि नॉन आयनिक है। सीधे सीधे क्या कहा जा रहा है, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब पी नॉट दिया गया, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूट को कुछ नहीं दिया गया, तो सोल्यूट क्या मान लेंगे, नॉन वोलेटाइल, नॉन आयनिक मान लेंगे हम लोग सोल्यूट को। ठीक है ना, राइट। तो सीधे सीधे आई का वैल्यू क्या पड़ जाएगा, आई का वैल्यू पड़ जाएगा कितना, 1। यहाँ पे देखो आई का वैल्यू 1 हमने मान लिया, ऐसे बात समझे क्या। तो क्या हो जाएगा यहां से, पी नॉट, बिकॉज मोलालिटी आया ना, जहां पे मोलालिटी आएगा हम लोग एग्जैक्ट एक्सप्रेशन यूज करेंगे विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन। तो कितना हो गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, तो एक्चुअली कितना हो गया, पी नॉट बाय पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना, 1 इंटू मोलालिटी कितना 0.5 इंटू मोलर मास ऑफ ए कितना, वाटर है ना 18 बाय कितना 1000। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया पी नॉट बाय पी एस इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस 0.5 इंटू 18 बाय 1000। ये -1 को हम लोग इधर ले गए, समझे क्या, तो कितना हो गया, +1 हो गया। करें तो ये इसको ऐसे रहने देते थे, ये कितना हो गया -1, और ये क्या है हमारे पास 1 इंटू दिस, ये हमारे पास क्या है 1 इंटू दिस, और ये जो -1 है इसको हम लोग कहाँ ले आए, राइट हैंड साइड में ले आए, तो कितना हो गया, ये +1 हो गया। तो 0.5 इंटू 18 कितना हो गया, 9 हो गया। सो कितना हो गया, 9 बाय 1000 +1, समझे क्या। सो कितना हो गया ये, दिस कम्स आउट टू बी कितना, दिस कम्स आउट टू बी 1009 बाय 1000 विच इज इक्वल टू कितना, पी नॉट बाय पी एस। तो हमें क्या चाहिए, वेपर प्रेशर सोल्यूशन चाहिए ना, तो पी एस कितना हो जाएगा, पी एस हमारे पास आ जाएगा 1000 अपॉन 1009 इंटू कितना, पी नॉट, समझे क्या। सो कितना आ गया हमारे पास पी एस 1000 अपॉन कितना 1009 इंटू पी नॉट कितना है 17.54 mm। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें दिख रहा है आंसर जो 17.54 से थोड़ा सा कम जाएगा। ठीक है ना, सो कितना हो गया 17.54 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1009, ये आ जाएगा हमारा कितना, दिस विल कम आउट टू बी, वेट, 17.54 इंटू कितना 1000 डिवाइडेड बाय 1009, ये आ जाएगा हमारे पास 17.38। सॉल्व कर सकते हो, पी एस इज इक्वल टू
17.38 mm। बात समझे क्या? सिंपल सा एक्सप्रेशन है, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब पी नॉट दिया गया था, वेपर प्रेशर ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन पूछा जा रहा था। तो मोलालिटी दिया गया है, वेपर प्रेशर सोल्यूशन निकालना है, तो मोलालिटी दिया गया है। कैलकुलेशन में हमेशा क्या यूज करते हैं? ऑल्टरनेटिव फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। तो हमने क्या यूज किया? हमने यहां पे भी इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो यूज किया, ठीक है, राइट। अब चलो अगले वाले क्वेश्चन में आगे चलते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन जो है कहां पे मिलेगा हमें? आगे जाना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ए एट 310 डिग्री सेल्सियस इज 120 टॉर्स, ठीक है। वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड ए इज कितना? 120 टॉर्स। द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन सोल्यूशन विद लिक्विड बी, मतलब लिक्विड ए में हमने क्या करते हैं? लिक्विड बी डाल दिया। तो लिक्विड बी डालने से क्या हुआ? द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन सोल्यूशन विद लिक्विड बी कितना हो गया? 72 टॉर्स हो गया। मतलब वेपर प्रेशर, देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन इफ मिक्सचर ओबेज राउल्स लॉ। समझे क्या? तो दो लिक्विड का मिक्सचर आ गया ना, ये जो है क्या हो गया? दो लिक्विड का मिक्सचर आ गया ना, तो दो लिक्विड्स का आइडियल सोल्यूशन बन गया। बिकॉज क्या कहा जा रहा है? द सोल्यूशन ओबेज द राउल्स लॉ। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दो लिक्विड्स मिक्स किए गए ना, दो लिक्विड्स अगर मिक्स किए गए हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया? दो लिक्विड्स मिक्स किए गए, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, क्या बना? ये बना आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अब तुम देखो ध्यान से, हमें दिया गया है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, कितना दिया गया? 120 टॉर्स दिया गया है, समझे क्या? तो ये क्या है? पी नॉट ए कितना दिया गया है? पी नॉट ए हमें दिया गया है 120 टॉर्स। पी नॉट ए हमें आराम से दिया गया है कितना? 120 टॉर्स, ये तो दिया गया है। अभी उसके बाद क्या कहा जा रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन सोल्यूशन विद लिक्विड बी कितना? 72 टॉर्स। मतलब क्या? जब लिक्विड है और लिक्विड बी को मिक्स कर दिया गया तो सोल्यूशन बना, और सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है। तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन क्या होगा? पी नॉट ए काई ए लिक्विड प्लस पी नॉट बी काई बी लिक्विड। समझे क्या? राइट। क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड, मतलब क्या? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन विद लिक्विड बी, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन विद लिक्विड बी इज कितना? 72 टॉर्स। वेपर प्रेशर ऑफ ए, देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है कितना? 120 टॉर्स दिया गया है। वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन सोल्यूशन विद लिक्विड बी इज कितना? 72 टॉर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है? यह कहा जा रहा है कि हमारे पास एक प्योर लिक्विड ए है, दिस इज व्हाट? दिस इज प्योर ए, समझे क्या? इसका पी नॉट ए कितना दिया गया है? 120 टॉर्स दिया गया है, समझे क्या? फिर उसके बाद क्या किया गया? क्या किया गया? ए प्लस बी को मिक्स करके क्या कर दिया गया? सोल्यूशन बना दिया गया। ये क्या बन गया? ये सोल्यूशन बन गया। और ये चीज मैंने पहले ही सिखाई हुई है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। गेटिंग ना? वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ ए होता है पी नॉट ए काई ए लिक्विड, एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या होता है? पी नॉट बी काई बी लिक्विड। गेटिंग ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्योर लिक्विड है, जो प्योर लिक्विड ए है, उसका वेपर प्रेशर कितना? 120 टॉर्स है।
प्योर लिक्विड है। फिर कह रहे हैं द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड, कौन सा लिक्विड मतलब ए, द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन अ सोल्यूशन विद लिक्विड बी 72 टॉर्स। मतलब जब ए लिक्विड है और लिक्विड बी का जब सोल्यूशन बनाया गया तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना है, 72 टॉर्स है। तो सोल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या है, सोल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या है, पी नॉट ए काई ए लिक्विड। करेंगे ना, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है, ये जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है विच इज इक्वल टू कितना, पी नॉट ए काई ए लिक्विड, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 72 टॉर्स। बात समझे क्या, बिकॉज पी नॉट बी तो नहीं दिया गया ना, वी कैन नॉट से कि पी नॉट बी कितना है कितना नहीं है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो। तो ठीक है, हमें क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना हो गया, 72 अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट ए कितना दिया गया 120, 24 से काट देंगे, 24 3 टाइम्स, 24 5 टाइम्स विच इज इक्वल टू कितना 0.6 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज। ये वाला आंसर हमारा आ गया। बात समझे क्या, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज कितना 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज 1 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू कितना 0.4। बात समझे क्या, हमसे कहा जा रहा था सोल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ ए दिया गया, नहीं समझा तो फिर से क्वेश्चन देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन द सोल्यूशन विद लिक्विड बी। मतलब जब लिक्विड ए को लिक्विड बी के साथ मिक्स करके सोल्यूशन बनाया गया तो सोल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड, मतलब सोल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो सोल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, सोल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ ए होता है पी नॉट ए काई ए विच इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो इसको इक्वेट किया, दिस इज इक्वल टू 72 टॉर्स। ठीक है ना, उससे आंसर कितना आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना आ गया 0.6 आ गया। गॉट इट राइट। नाउ अब अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन सेज, ये वाला क्वेश्चन कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन द डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम सॉल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस is 70%. The vapor pressure of water at 100 degrees Celsius is 760 mm of Hg. The vapor pressure of the solution will be. तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। So let us try to look at this question. ये कहा जा रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट हम जानते क्या है, आयनिक सॉल्यूट है। इन द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट क्या, कैल्शियम नाइट्रेट, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से 70%। मतलब क्या, हमारे पास जो सोल्यूशन है, हमारे पास, जल्दी से कोई लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मैं होमवर्क में दूंगा। ठीक है, हमारे पास जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या है हमारे पास, इसको देख लो जल्दी से। सोल्यूशन में हमारे पास है 7 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस। मतलब ये क्या है, मास ऑफ बी है, प्रेजेंट इन व्हाट, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब यहां पे मास ऑफ वाटर कितना दिया गया है, मास ऑफ वाटर दिया गया है हमें 100 ग्राम। ये क्या है, मास ऑफ वाटर दिया गया है, ये दिया गया है मास ऑफ ए, मतलब क्या, मास ऑफ वाटर। उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट कैसे, आयनिक सॉल्यूट है ना, कैल्शियम नाइट्रेट जो है आयनिक सॉल्यूट हो गया ना, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस, दिस इज आयनिक सॉल्यूट ना, एंड इफ दिस इज आयनिक सॉल्यूट, इसका मतलब क्या, ये क्या करेगा, CaNO3 होल ट्वाइस, this will give what, Ca plus 2 plus कितना 2NO3 minus 1। तो इसके हिसाब से बताओ जरा, n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया कितना 1 plus 2, कितना आ गया n का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, हमें इसका अल्फा दिया गया है, अल्फा ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कितना दिया गया है, देखो क्या कहा जा रहा है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, क्वेश्चन नंबर 6, the degree of dissociation of calcium nitrate in a solution containing 7 gram of salt per 100 gram of water at 100 degree Celsius कितना 70% है ना, तो अल्फा ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कितना हो गया 0.7 हो गया। ठीक है,
तो आयनिक सल्यूट है तो हम क्या कर सकते हैं, डिसोसिएशन है ना, पानी में डिसोसिएशन होगा ना, आई निकाल सकते हैं 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। सो कितना हो गया ये 1 प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 अल्फा कितना है 0.7 है। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 इंटू 0.7 कितना हो गया 1.4, 1.4 प्लस 1 कितना हो गया 2.4। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, आई के वैल्यू आ गया। समझे क्या, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा होता है ना, तो 1 प्लस एन, एन के वैल्यू निकाला हमने, यहां से एन के वैल्यू कितना निकाला हमने, एन के वैल्यू निकाला 3, तो अल्फा कितना दिया गया 0.7। समझे क्या, बस ये सारे वैल्यूज को हमने डाल दिया। आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 0.7, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 इंटू 0.7 कितना हो गया 1.4, 1.4 प्लस 1 कितना हो गया 2.4, आई के वैल्यू आ गया कितना 2.4। तो हमें निकालना क्या है, हमसे कह रहे हैं कि इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कितना 760 mm, समझे क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पूछ रहे हैं। मतलब क्या, वाटर में हमने क्या कर दिया, वाटर में हमने नॉन वोलेटाइल आयनिक सॉल्यूट डाल दिया ना, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है ना, नॉन वोलेटाइल हो गया ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा ना, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या, हमसे पूछ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहे हैं ना, मतलब क्या यूज कर लें, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, जिसमें कैलकुलेशन आसान रहेगा, इज इक्वल टू कितना आई इंटू मोल्स ऑफ बी बाय मोल्स ऑफ ए। समझे क्या, तो पी नॉट कितना दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होता है, बॉयल होता है, बॉयल होगा तो प्रेशर कितना होगा 180 एम, विच इज कितना 760 mm, अपॉन कितना पी एस माइनस पी एस अपॉन पी एस, हमने इसको ब्रेक कर दिया, विच इज इक्वल टू आई, आई कितना निकाला 2.4 इंटू एनबी, एनबी कितना है मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ए, मास ऑफ ए वाटर ना, वाटर का कितना मास दिया गया है, हमने यहां पे देखा वाटर का मास कितना दिया गया है 100 ग्राम्स। समझे क्या, तो इसके हिसाब से कितना हो गया, इसके हिसाब से ये हो गया कितना 100/18। समझे क्या, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 760 अपॉन पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू 2.4 इंटू मास ऑफ बी, मास ऑफ बी कितना है 7 अपॉन मोलर मास ऑफ बी, कैल्शियम नाइट्रेट है ना, तो अगर कैल्शियम नाइट्रेट है CaNO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम कितना हो गया 40 हो गया, प्लस 2 इंटू नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन होता है 14 प्लस 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन कितना 16 इंटू 3 कितना 48, तो 14 प्लस 48 कितना हो गया 62, 62 इंटू 2 कितना हो गया 124, 124 प्लस 40 कितना हो गया 164 ग्राम्स हो गया। समझे क्या, तो मोलर मास कितना हो गया 164, 164 डिवाइडेड बाय 100/18। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 2.4 इंटू 7 अपॉन 164 इंटू 18/100। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ये आ जाएगा हमको कितना, ये आ जाएगा 2.4 इंटू 7 इंटू 18 फिर डिवाइडेड बाय 164 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये आ गया हमको कितना, ये आ गया 0.0184 एंड दिस बिकम्स इक्वल टू कितना 760 माइनस पी एस माइनस 1। ठीक है ना, 760 अपॉन पी एस माइनस 1, तो यहां से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 760 अपॉन पी एस कितना आ जाएगा, यहां से हमारे पास 760 अपॉन पी एस कितना हो गया 1 प्लस 0.01844, 01844 कितना हो गया 1.01844। तो इसके हिसाब से पीएस कितना आ गया, पीएस आ गया 760 अपॉन 1.01844। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 760 डिवाइडेड बाय 1.01844, ये हो गया 746। पीएस आ गया हमारे पास कितना, पीएस आ गया हमारे पास 746.24 mm। समझे क्या, ये क्या हो गया
ये हो गया आंसर। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। तो आंसर कितना दिया गया हमारा 746 आ रहा है, इनका कितना आ रहा है 748 आ रहा है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन यूज किए होंगे, जैसे इन्होंने 100/18 को 5.55 ले लिया, हमने कुछ नहीं लिया है, हमने सीधे से सॉल्व किया है। ठीक है, तो जो मेथड मैंने बताया है उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, दैट इज द करेक्ट आंसर। यू हैव टू सॉल्व लाइक दैट ओनली। समझे क्या? यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, तो जिस मेथड से मैंने बताया उस मेथड सॉल्व करोगे। कैलकुलेशन में हम लोग अल्टरनेटिव फॉर्म यूज कर रहे हैं, यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ओनली। ठीक है, नाउ अभी जल्दी से एक चीज देख लो, यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन योर ओन। वीडियो को पॉज करना, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें जो है क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ये जो दिया गया है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जहां तक मैंने करा दिया था, नहीं कराया तो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 कराया हुआ है मैंने, किया हुआ है तुम लोगों ने। उसके बाद देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर ओन। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर ओन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन। ये वीडियो को पॉज कर लेना, इसको सॉल्व करना, राइट। नहीं आएगा तो ग्रुप पे डाउट पूछना मेरे से, जैसा मैंने बताया वैसा करना। अभी देखो जैसे यहां पे ये गलत किया है इन्होंने, ऐसे नहीं करोगे तुम, ऐसे नहीं करोगे, क्या करोगे, ये गलत किया है इन्होंने, क्या कर दिया है इन्होंने, अप्रोक्सीमेट फॉर्म यूज कर दिया, ऐसे नहीं करोगे। इसमें क्या करोगे, यू विल यूज जो मैंने सिखाया है। क्या सॉल्व करोगे, क्या सिखाया मैंने कैसे सिखाया है, तुम यूज करोगे P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू कितना, I इंटू मोल्स ऑफ B बाय मोल्स ऑफ A। ये यूज करोगे। कैलकुलेशन में जो मैंने सिखाया है वही यूज करना है, इनका तरीका मत यूज करना। इन्होंने अप्रोक्सीमेशन से सारी चीजें करी हैं, गेटिंग ना। जो तरीका मैंने सिखाया है वही तरीका यूज करोगे सारे क्वेश्चंस में। कैलकुलेशन में विल यूज द एग्जैक्ट रिलेशन, नॉट द अप्रोक्सीमेट रिलेशन। समझे क्या, राइट। तो जो मैंने सिखाया है वैसे ही करना, राइट। और इसको यहां से आ जाएगा I इंटू मास ऑफ B बाय मोलर मास ऑफ B, मास ऑफ B बाय मोलर मास ऑफ B इंटू मोलर मास ऑफ A बाय मास ऑफ A। इस तरह से करोगे, विच इज इक्वल टू P0 माइनस PS बाय PS। डोंट यूज दिस मेथड। इन्होंने ये जो कर दिया है ये गलत है, गलत नहीं है मतलब एक तरह से अप्रोक्सीमेट है ये। डोंट यूज अप्रोक्सीमेट। जब एग्जैक्ट से हम आंसर पूरा सही निकाल सकते हैं तो वाई टू गो फॉर अप्रोक्सीमेट। समझे क्या, राइट। सो ठीक है, विल स्टॉप हियर। थैंक यू।